नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक व जारीकर्ता संस्था के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक को एक बार याद कर लेंगे तो दोबारा आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सूचकांक है उसमें रैंकिंग बदलती है, ना कि जारीकर्ता संस्था के नाम बदलते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, जिसको जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेस के लिए काम करने वाले को क्या बोला जाता है, रिपोर्टर बोला जाता है। और शब्द लिखा हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता, मतलब पूरे विश्व में प्रेस को स्वतंत्रता देने की बात हो रही है। और अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्टर हैं उनके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। वो चाहे तो किसी भी देश में जाकर प्रेस के लिए अपनी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि न्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। क्योंकि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हो जाएंगे अगर विश्व भर में प्रेस को स्वतंत्रता मिल जाएगी। और आपको पता है कि प्रेस में काम करने वाले को रिपोर्टर बोलते हैं। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की, जिसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ शब्द लिखा हुआ है भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी का जो मतलब होता है वो होता है पारदर्शिता। मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसके आर से पार देखा जा सके, वो होता है ट्रांसपेरेंसी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई काम हो रहा है, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर हो रहा हो या फिर प्राइवेट स्थल पर, तो कोई भी काम हो रहा है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आर से पार देखा जा सकता है कि कितना पैसा आया, कहाँ पर यूज हुआ और क्या किया गया, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का बोध हो जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार का ज्ञान हो जाएगा अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, मतलब पारदर्शिता होगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, नवाचार की बात हो रही है। नवाचार मतलब इनोवेशन की बात। तो आपको पता है कि इनोवेशन वही कर सकते हैं जिसके पास बुद्धि हो, क्योंकि नवाचार करना एक बुद्धि वाला काम है। बुद्धि फॉर बौद्धिक, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक की। ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, जेंडर में आपको शब्द मिल जाएगा डर, और आर्थिक में आपको शब्द मिल जाएगा अर्थी। आपको पता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अर्थी में लेके जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि अर्थी के बाद जब उसका दाह संस्कार किया जाता है तो लोग फिर उससे डरने लगते हैं, भूत की तरह मान के। तो भूत से सब डरते ही हैं, तो अर्थी में जाने के बाद लोग उस इंसान से डरने लगते हैं। तो डरना फॉर जेंडर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, शब्द क्या लिखा हुआ है, डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करने की बात हो रही है। और आपको पता है कि व्यापार के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, मतलब फाइनेंस चाहिए। और आपको ये भी पता है कि आज के टाइम पे पूरे विश्व भर में ऐसे बैंक उपलब्ध हैं जो कि चाहे नया बिजनेसमैन हो या फिर पुराना बिजनेसमैन हो, सबको पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि बिजनेस शुरू हो सके या फिर बिजनेस अच्छा चल सके। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि पूरे विश्व भर में बैंक उपलब्ध हैं जो कि व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं। इसलिए ईजी हो गया क्या, बिजनेस करना। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की, जो कि जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र में एक शब्द मिल जाएगा तंत्र।
याद करने के लिए तंत्र विद्या मतलब आप समझ रहे होंगे कि तांत्रिक से रिलेटेड है। तो तंत्र विद्या जो कि तांत्रिक से रिलेटेड है, तो आपको पता है जो रियल तांत्रिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। जो तांत्रिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो रियल वाले होते हैं, ना कि फेक वाले। तो इंटेलिजेंट फॉर इंटेलिजेंस, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहाँ पर देखिए फिर से आर्थिक में आपको शब्द मिल जाएगा अर्थी, मतलब मरने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में आपको एक शब्द मिल जाएगा सोशल, जिसमें शब्द लिखा हुआ है 100 साल। तो ये कह सकते हैं कि 100 साल एक लिमिट है, इसके बाद कोई भी नहीं जीता, सबको अर्थी पर लेटना पड़ता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मानव पूंजी सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मानव और पूंजी शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जो मानव है वो अपनी पूंजी कहाँ रखता है? बैंक में संभाल के रखता है ना। जो मानव है वो अपनी पूंजी बैंक में संभाल के रखता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो मानव है वो अपनी पूंजी बैंक में रखता है, तो आपको विश्व बैंक याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीफा रैंकिंग की। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो जाहिर सी बात है यही जारी भी करता है, तो जारीकर्ता संस्था भी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जबकि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? फीफा रैंकिंग। तो कोई भी अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक की। तो जो विश्व खुशहाली सूचकांक है ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो यहाँ पर देखिए खुशहाली में आपको एक शब्द मिल जाएगा खुशी, यानी खुश रहने की बात है। और आपको पता है कि जो खुशियाँ हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम संयुक्त रूप से इकट्ठा रहेंगे, मतलब किसी से भी हमारा झगड़ा नहीं रहेगा, हम संयुक्त रूप से रहेंगे पूरे राष्ट्र, तो जाहिर सी बात है कि हम सब क्या रहेंगे? खुशहाल रहेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है कुसमैन एवं वेक फील्ड द्वारा। तो यहाँ पर देखिए विनिर्माण की बात हो रही है। विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, और आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में मैनु शब्द लिखा हुआ है, और कुछ मैन में आपको शब्द मिल जाएगा कुछ मैन। मैन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण। तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि विनिर्माण जोखिम शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि विनिर्माण या फिर किसी भी चीज़ की बात करें अगर उसमें जोखिम है तो कुछ ही मैन जोखिम लेना पसंद करते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस हो तो कुछ ही जो मैन है वो जोखिम लेना पसंद करते हैं, सबके सब जोखिम लेना पसंद नहीं करते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कुसमैन एवं वेक फील्ड द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक की। ये जारी किया जाता है JLL एंड LASALL इस संस्था द्वारा। इसको बहुत ही फनी तरीके से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वैश्विक रियल शब्द लिखा हुआ है, रियल को पढ़ते हैं रियल, क्या पढ़ते हैं? रियल। रियल के बाद पढ़ते हैं JLL, रियल, JLL एंड LASLLE। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एल शब्द मिल जाएंगे, रियल, JLL, LASALLE, ठीक है। तो आप ऐसे एक दो बार पढ़िए, बहुत ही फनी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैश्विक विनिर्माण स्टेट पारदर्शिता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? JLL एंड LASALLE संस्था द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक की, जिसको जारी करता है जर्मन वॉच। तो यहाँ पर देखिए जलवायु जोखिम शब्द लिखा हुआ है, मतलब जल अर्थात वाटर, वायु मतलब एयर, इससे क्या है? जोखिम है।
तो ये कैसे पता चलेगा? वॉच करके मतलब देख कर पता चलेगा। मतलब ऐसा समझिए कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। तो ये सब देख कर पता चलेगा, मतलब वॉच करके पता चलेगा कि जल या फिर वायु से जोखिम है या फिर नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, वॉच फॉर जर्मन वॉच। तो आपको याद हो जाएगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, जो कि जारी करता है जर्मन वॉच, साथ ही साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये तीनों मिलकर इस सूचकांक को जारी करते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और आया जो था जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसको जारी करता है जर्मन वॉच। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, तो दोनों में जलवायु जलवायु शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ से जर्मन वॉच आप कोरिलेट कर लेंगे। और बाकी जो दो संस्था का नाम और लिखा हुआ है तो उन दोनों में क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। क्लाइमेट शब्द लिखा हुआ है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट में भी और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क में भी। तो क्लाइमेट का मतलब जलवायु ही होता है और बड़ा नाम है ये पहले वाले की अपेक्षा, तो पहले वाले में जर्मन वॉच बस थे और ये बड़ा नाम है कौन सा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें और भी संस्थाएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच के साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करते हैं। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट की, जो कि जारी करता है सिप्री। तो यहाँ पर देखिए सैन्य खर्च की बात हो रही है, तो आपको पता है ज़्यादातर जो देश हैं वो अपना पूरा का पूरा जो सैन्य खर्च होता है वो नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि इससे सामने वाले देश को भी पता चल जाता है, जो कि उसका दुश्मन होता है उसको पता चल जाता है कि उसकी सेना के पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें अपनी छिपा के रखते हैं सैन्य खर्च। तो छिपाना फौज छिपरी अर्थात सिप्री। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिप्री द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि जो देश हैं वो अपना पूरा का पूरा सैन्य खर्च नहीं दिखाते हैं। अगर वो दिखाएंगे तो उनके दुश्मन देश को आसानी होगी उनके सैन्य खर्च के बारे में जानने की या फिर सेना की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिशु विकास सूचकांक की, जो कि दो संस्था मिलकर जारी करती हैं। एक है WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरा है यूनिसेफ। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है शिशु विकास, मतलब जो शिशु है उसके ग्रोथ की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई शिशु है जो कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, तभी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो उसको सेफ करने की ज़रूरत होगी, मतलब उसको बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य की बात अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और सेफ करने की बात मतलब यूनिसेफ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शिशु विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? WHO और यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एन विश्वविद्यालय द्वारा। तो पर्यावरण शब्द अगर पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको शब्द मिल जाएगा एन, पर्यावरण, एन फॉर एन विश्वविद्यालय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एन विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। तो अगर आप समझ जाएंगे कि बौद्धिक संपदा होता क्या है तो आप आसानी से इस पॉइंट को याद रख लेंगे। बौद्धिक संपदा मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे तुलसी है, नीम है, हल्दी है, चंदन है, ये सब चीज़ें औषधि जो हैं ये सब की सब अगर कोई अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो उसकी बौद्धिक संपदा हो जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जब ये चीज़ें आया था कि इस सब चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तब अमेरिका ने भारत में जो लाखों करोड़ों साल पहले से उपयोग होती थी उनको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया था। ठीक है, जितनी भी औषधियाँ हैं बहुत सारी औषधियों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया था। तो क्या होता है कि जब उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उन चीज़ों से जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो क्या होता है कि 5 या कि 10% उस प्रोडक्ट के लाभ में से उस देश को जाता है जिसने उसको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो ये प्रकार का बिजनेस जैसा काम हो जाता है कि भले आप प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन उसका 5 से 10% उस देश को देंगे जिसके नाम पर उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये कॉमर्स की बात हो रही है, मतलब US चैम्बर ऑफ
कॉमर्स। और यूएस आपको पता है यूएसए कर दें तो यूएसए मतलब अमेरिका ही हो जाएगा, और ऐसा भारत के साथ अमेरिका नहीं किया है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा डिटेल में। तो आपको ऐसे इस पॉइंट को याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक की, जो कि जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट की बात हो रही है, और आपको पता है कि जो कि लॉकडाउन लगा था कुछ टाइम पहले, तो लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा था कि लोग जो है वो पढ़ने नहीं जा पाते थे, मतलब जो विद्यार्थी हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी वो इंटेलिजेंट हो गए, किस कारण से? इंटरनेट के कारण से। इंटरनेट में पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट हो गए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समावेशी इंटरनेट जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व भुखमरी सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा। तो आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो भूखमरी है वो एक प्रकार का चिंता का विषय है। चिंता मतलब कंसर्न की बात है। और दूसरी तरफ अगर दूसरा नाम याद रखना है वर्ल्ड हंगर हिल्फे, तो हंगर मतलब भूख ही होता है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद रखिएगा कि विश्व भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा और वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक, जो कि जारी किया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रत्यक्ष बिक्री, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसी अलग ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक, जो कि जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। तो पीस मतलब शांति होता है, तो इसके लिए भी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो कि जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण की बात हो रही है और विश्व आर्थिक मंच में फिर से अर्थी शब्द मिल जाएगा। तो ऐसा समझिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई जो कि खतरनाक बीमारी है उसका संक्रमण हो गया है। तो संक्रमण होने के कारण क्या हो जाएगा? वो मर भी सकता है, मतलब अर्थी में भी लेट सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किड्स राइट्स इंडेक्स की, जो कि जारी करता है किड्स राइट्स फाउंडेशन। तो इसके लिए किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है सतत विकास सूचकांक, जो कि जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसके लिए भी किसी भी प्रकार की ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की, जो कि जारी किया जाता है साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क द्वारा। तो डिजिटल क्वालिटी की बात हो रही है, और डिजिटल क्वालिटी तभी अच्छी होगी जबकि साइबर जो है, साइबर से जो धोखे होते हैं, साइबर क्राइम, वो सब नहीं होंगे। तो साइबर सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कह सकते हैं ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि शार्प हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो और साइबर सुरक्षा कर सके। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, फिर भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंट दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की, जो कि जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, और आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा में वही जीत हासिल कर पाता है जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, चाहे वह टाइम मैनेजमेंट की बात करें या फिर किसी और मैनेजमेंट की बात करें। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक की, जो कि जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल, साथ ही साथ गूगल और एडिको समूह। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वो है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि जारी करता है इसको कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जारी करता है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को। और लास्ट है इस वीडियो का जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक।
तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के डाटा से। हेनले इंस्टीट्यूट के कोई अध्यक्ष हैं वही इसको जारी करते हैं, लेकिन किस डाटा से जारी करते हैं तो वह है अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ का डाटा। तो सिंपल सा आपको पता है पासपोर्ट की बात हो रही है, जो कि वायु यातायात अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपने टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।